गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन विद टीचिंग अदर सब्जेक्ट। दूसरे विषयों के शिक्षण के साथ तथा सारी शिक्षा का एकीकरण। पहला आता है एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। सारी शिक्षा और शिक्षा का आपस में क्या संबंध है। सारी शिक्षा और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। सामान्य तौर पर जो शिक्षा है वो हमारे शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो व्यक्ति की बुद्धि का विकास करना है। सारी शिक्षा और सामान्य शिक्षा को अलग अलग हम नहीं मान सकते हैं। सामान्यतः ऐसा है कि सारी शिक्षा एक अभिन्न अंग है जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास करने में शिक्षा का एक सर्वोत्तम स्थान है। सर्वोत्तम स्थान शिक्षा को प्राप्त है तथा बालक के शारीरिक और मानसिक विकास का विशेष महत्व देती है। वहीं दूसरी तरफ सारी शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है, अतः अधिक से अधिक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करती है। सारी शिक्षा के महत्व से व्यक्ति का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास होता है, जो कि एजुकेशन के लिए व्यक्ति की संवेगात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता प्रदान करता है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक दुर्बलता को दूर करती है, जिससे व्यक्ति की शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी जब दूर होती है तो व्यक्ति का मानसिक शक्ति बढ़ जाती है, जो कि व्यक्ति की एजुकेशन पॉलिसीज़ में या एजुकेशन या शिक्षा के लिए उसकी सहायता प्रदान करती है। सारी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की अपनी संवेगों को शायद करती है और उनको नियंत्रण भी करती है, जिससे व्यक्ति के संवेगों पे नियंत्रण करने से व्यक्ति को शिक्षा में उसकी सहायता मिलती है। सारी शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक भाग है, जिससे बालकों के विकास तथा उन्नति में शिक्षा में सहायता मिलती है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपूर्ण बालक को शिक्षा का माध्यम में शिक्षा देने की प्रक्रिया को क्रियाओं के माध्यम से भी चयनित किया जा सकता है। सारी शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, जिससे व्यक्ति अलग अलग ढंग से, अलग अलग अनुसरण से अपनी प्रस्तुतियाँ करते हैं, जो कि एक शिक्षा के माध्यम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और वो सारी चीज़ें व्यक्ति के एजुकेशन पॉलिसीज़ में हेल्प करती हैं। बाकी सरल शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शिक्षा को समाज की उन्नति का एक मेन स्रोत माना गया है, लेकिन उस स्रोत में व्यक्ति अपने आसपास के सामाजिक वातावरण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है और साथ ही व्यक्ति इस सामाजिक वातावरण से विभिन्न विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों जैसे आज्ञा पालन, अनुशासन, सहयोग, उत्साह आदि गुणों को प्राप्त करता है। वही सारी शिक्षा विभिन्न खेलों के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती हुई व्यक्ति को इन सारी चीज़ों को सिखाती है। सारी शिक्षा और सामान्य शिक्षा का आपस में चोली दामन का साथ है और साथ ही साथ ये दोनों आपस में संबंधित हैं। अगर यह कहा जाए कि शिक्षा और सारी शिक्षा एक अलग अलग सिक्कों के पहलू हैं, तो इस बात को नकारा जा सकता है कि ऐसा नहीं है। जबकि सारी शिक्षा व्यक्ति को अनुशासित करती है, उत्साहित करती है, सहयोग प्रदान करती है। वो सारी व्यवस्थाएं एक एजुकेशन से लगाव और जुड़ाव को गहराई से दिखाती है और जिससे उसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सारी शिक्षा का संबंध। स्वास्थ्य शिक्षा से हमारा अभिप्राय है कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से उनको स्वास्थ्य के प्रति जानकारी प्रदान करना। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति अवगत कराते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा सारी शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के विद्यार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के साथ साथ उनका उचित विकास भी करती है।
शारीरिक शिक्षा के द्वारा बच्चों को सफाई, सुरक्षा, नींद, आराम, संतुलित भोजन आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है और शारीरिक शिक्षा के विभिन्न नियमों का पालन करते हुए बच्चे अपने जीवन को सुखदायक रूप से व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर हेल्थ एजुकेशन के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अंग है, अतः वो बौद्धिक रूप से व्यक्ति को विकास करती है। हेल्थ एजुकेशन व्यक्ति को बीमारियों से बचने के लिए अवेयर करती है, वो बीमारियां व्यक्तियों में ना आए। फिजिकल एजुकेशन ऐसी एक्टिविटीज़ को डेवलप करती है जिससे व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखता है और उस स्वास्थ्य को मेंटेन प्रॉपर रूप से करता है। स्वास्थ्य को प्राप्त करना आसान है, लेकिन स्वास्थ्य को प्रॉपर रूप से बनाए रखना कठिन और उसके लिए परिश्रम करनी पड़ती है, और वो परिश्रम शारीरिक शिक्षण के माध्यम से बच्चे करते हैं। व्यवहारिक तौर पर शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक रूप से बच्चों को ज्ञान देना और बढ़ाना है। और ये ज्ञान जब व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति उससे अपने हेल्थ के प्रति अवेयर होता है और वो अध्यापक अपने विद्यार्थियों को धीरे धीरे उस स्वास्थ्य के प्रति अवगत कराता है, बीमारियों के प्रति अवगत कराता है। अतः उन बीमारियों से अवगत होने के बाद व्यक्ति या बालक उस स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए सारी क्रियाएं करता है। उन सारी क्रियाओं से व्यक्ति उन बीमारियों से दूर रहता है, जिससे उसका व्यक्ति का जो अपना स्वास्थ्य होता है वो अच्छे तरीके से डेवलप होता रहता है। और ऐसी स्वस्थ व्यक्ति ही एजुकेशन की सही जानकारी और एजुकेशन के पहलुओं को समझने की कोशिश करता है। व्यक्ति का बौद्धिक, व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तन और आना, ये सारी व्यवस्थाएं तभी संभव होती हैं जब एक व्यक्ति स्वस्थ होगा और शारीरिक रूप से कोई भी डिफॉर्मिटी उस व्यक्ति में नहीं पाई जा सकती। जैसे महात्मा गांधी जी ने परिभाषित किया है कि कुछ भी, किसी भी तरह के विचार, उनके अनुसार शिक्षा से अभिप्राय शिशु और मानव शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यानी कि एक व्यक्ति के मानव शरीर में अपने आत्मा की उत्कृष्ट क्रिया को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी ये एजुकेशन के पहलुओं को ऐसे जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति का जब स्वास्थ्य प्रॉपर होगा और उसके शरीर की शारीरिक एक्टिविटीज़ प्रॉपर कार्य करती है तो अतः वो व्यक्ति उस एजुकेशन के पहलुओं को सभी तरीके से समझ पाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सारी शिक्षा एक शिक्षा ही है। यह सारी क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा है तो बच्चे शरीर, दिमाग और भावना और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास उसकी पूर्णतः प्रॉपर रूप से करती है। सारी शिक्षा का संबंध हेल्थ एजुकेशन इन सारे पहलुओं से है जो व्यक्ति को शैक्षणिक रूप से और शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से उसका विकास करती है तथा उसका सर्वांगीण विकास करती है, उसको किसी भी कार्य को करने के लिए सामाजिक रूप से उत्साहित करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कि टीचिंग अदर सब्जेक्ट, कि बाकी जो कंसर्न जो ये सारे शिक्षा है बाकी टीचिंग के पहलुओं से ये कैसे कंसर्न है, ऐसे कौन कौन से टीचिंग के पहलू हैं जिसमें सारी शिक्षा अपना रोल निभाती है। सारी शिक्षा के माध्यम से इन सभी संवेगों को उत्साही रूप से नियंत्रण किया जाता है और समझा जाता है। सारी शिक्षा शिक्षण व शिक्षण का सर्वाधिक प्रभावी स्तर है जो कि व्यक्ति को सुंदर क्रियाओं को करने तथा शारीरिक शिक्षा को एक शिक्षा के माध्यम से, शारीरिक शिक्षा द्वारा शिक्षा के माध्यम को प्रॉपर रूप से करने के लिए हर विद्यार्थी को प्रोत्साहित
करता है। थैंक यू।